जो सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। जिला कांकर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद 30 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई है, जहां से 4 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है। वहीं दूसरी मुठभेड़ कांकेर में हुई है, जहां से अभी तक 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR, INSAS राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, बिजियल लॉन्चर, हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के जवान राजू ओयम के शहीद होने की भी बात बताई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बस्तर रेंज आईजी सुंदर राज पी ने बताया है कि वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त बढ़त को आगे बरकरार रखते हुए वर्ष 2025 में भी बस्तर संभाग अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के विरुद्ध नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप विगत 78 दिनों में कुल 97,000 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और PLG कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकरियम नारायणपुर के सिमौर इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, महा डिविजनल कमेटी और PLG कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकर डीआरजी एवं BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स का उपस्थित रहते, लेकिन जैसे शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, मुठभेड़ खत्म हो गई है या? मुठभेड़ और सर्चिंग अभी लगातार जारी है। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद माओवादी की शनाख्ती और जैसा अभी टोटल दोनों मुठभेड़ मिलाकर 22 माओवादी की डेड बॉडी मिला है। जैसे जैसे अभी मुठभेड़ का सर्चिंग आगे बढ़ेगा, हमको और विस्तार से जानकारी मिलने का चांस है और माओवादियों का डेड बॉडी की संख्या और बढ़ने का भी उम्मीद है उसमें। सर, इस मुठभेड़ में कहाँ से जवान थे? डीआरजी के जवान? अभी डीआरजी बीजापुर, सुकमा डीआरजी, STF और कोबरा CRPF बल शामिल रहा जो बीजापुर के मुठभेड़ में, और उधर उत्तर बस्तर के मुठभेड़ में कांकर डीआरजी और BSF का टीम शामिल रहा। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी।